सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों लवाहिकीन से झगड़े का वाकया पेश आया था। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 2 डॉक्टर्स को नौकरी से फारिग कर दिया है। मरीज से झगड़े पर डॉक्टर फाइक और डॉक्टर राशिद मुलाजमत से फारिग कर दिए गए हैं। डॉक्टर फाइक ने झगड़े से अमन अमान को नुकसान पहुंचाया। इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि पीजी ट्रेनी डॉक्टर फाइक की आइंदा 2 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी मुअत्तल कर दी गई है। डॉक्टर फाइक को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का वजीफा वापस करने का हुक्म दिया गया है। डॉक्टर राशिद ने सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में मरीज से बदतमीजी की थी। डॉक्टर राशिद ने झगड़े के वाकये को मजीद बिगाड़ा था। एडहॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर राशिद को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। तो सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों लवाहिकीन से झगड़े का वाकया पेश आया था, जिस पर 2 डॉक्टर्स को नौकरी से फारिग कर दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मरीज से झगड़े पर डॉक्टर फाइक और डॉक्टर राशिद मुलाजमत से फारिग कर दिए गए हैं। डॉक्टर फाइक ने झगड़े से अमन अमान को नुकसान पहुंचाया। पीजी ट्रेनी डॉक्टर फाइक की आइंदा 2 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी मुअत्तल कर दी गई है। डॉक्टर फाइक को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का वजीफा वापस करने का हुक्म दिया गया है। डॉक्टर राशिद ने सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में मरीज से बदतमीजी की। डॉक्टर राशिद ने झगड़े के वाकये को मजीद बिगाड़ा था। एडहॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर राशिद को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स और लवाहिकीन के दरमियान झगड़े का वाकया पेश आया था, जिस पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 2 डॉक्टर्स को नौकरी से फारिग कर दिया है। मरीज से झगड़े पर डॉक्टर फाइक और डॉक्टर राशिद को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। डॉक्टर फाइक ने झगड़े से अमन अमान को नुकसान पहुंचाया। पीजी ट्रेनी डॉक्टर फाइक की आइंदा 2 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी मुअत्तल कर दी गई है और उनको वजीफा वापस करने का हुक्म भी दिया गया है। डॉक्टर राशिद ने सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी में मरीज से बदतमीजी की। डॉक्टर राशिद ने झगड़े के वाकये को मजीद बिगाड़ा था। एडहॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर राशिद को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर मजीद 3 टीचिंग अस्पतालों की मॉनिटरिंग का आगाज। सर्विसेज जनरल जिना अस्पताल के लिए चीफ मिनिस्टर्स स्पेशल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स मामूर कर दिए गए। चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग अफसरान के साथ अमला भी तैनात किया गया है। चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग टीम में अस्पतालों की कारकर्दगी जांचेंगी। PIC और चिल्ड्रन अस्पताल की चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट पहले ही निगरानी कर रहा है। तो वज़ीर आला की हिदायत पर मजीद 3 टीचिंग अस्पतालों की मॉनिटरिंग का आगाज हो गया है। सर्विसेज जनरल जिना अस्पताल के लिए चीफ मिनिस्टर्स स्पेशल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स मामूर कर दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग अफसरान के साथ अमला भी तैनात किया गया है। चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग टीमें अस्पतालों की कारकर्दगी जांचेंगी। PIC और चिल्ड्रन अस्पताल की चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट पहले ही निगरानी कर रहा है। तो वज़ीर आला की हिदायत पर मजीद 3 टीचिंग अस्पतालों की मॉनिटरिंग का आगाज हो गया है। सर्विसेज जनरल जिना अस्पताल के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स मामूर कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, ये वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर के मजीद 3 टीचिंग अस्पतालों की जो कारकर्दगी है उसकी मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल और जिना अस्पताल के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स जो है वो न सिर्फ मामूर किए गए हैं बल्कि इनके साथ जो अमला है वो भी तैनात कर दिया गया है। और चीफ मिनिस्टर जो स्पेशल मॉनिटरिंग टीमें हैं वो इन अस्पतालों की जो कारकर्दगी है उसको जांचेंगी। इनमें इलाज मुआवजे की फराहम की जाने वाली जो सहूलतें हैं उनकी अब मॉनिटरिंग की जाएगी इन टीमों के जरिए। इससे कबल वज़ीर आला की हिदायत पर जो है वो PIC और चिल्ड्रन अस्पताल जो है उसकी भी चीफ मिनिस्टर स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो पहले ही निगरानी कर रहा है। अब बात करें अहम तैनातियों के हवाले से, तो DSP अहदे पर तरक्की पाने वाले 37 DSPs की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किस किस की तकर्री की गई है, जानेंगे अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, IG पंजाब की जानिब से 37 तरक्की पाने वाले DSP समेत 48 अफसरान के तकर्री तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 7 DPOs भी शामिल हैं। फैसल शहजाद को DPO साहिवाल से तब्दील करके DPO सियालकोट तैनात कर दिया गया है। DPO सियालकोट उमर फारूक को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। SSP IAB लाहौर राना ताहिर रहमान को DPO साहिवाल तैनात किया गया है। हाफिज कामरान असगर को DPO बहावल नगर तैनात किया गया है। जुवेद इकबाल चद्दर को DPO पाकपतन, तारक वलायत को DPO पाकपतन से SSP R&A CTD लाहौर तैनात किया गया है। तारक अजीज को DPO जेहलम, नसीबुल्लाह खान को DPO बहावल नगर से SSP RO CTD रावलपिंडी तैनात किया गया है। अताउर रहमान को SSP RO CTD फैसलाबाद तैनात किया गया है। काशिफ जुल्फकार को SSP ऑपरेशन फैसलाबाद तैनात किया गया है। नासिर महमूद बाजवा को
एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन SPU पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। सैयद फवाद को DSP सिविल लाइन डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर तैनात किया गया है, जबकि दीगर DSP की मुख्तलिफ सर्कल और यूनिट्स में तैनातियाँ की गई हैं। जी अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर बार के सालाना इंतखाबात कल होंगे। वोटों की खरीद और फरोख्त के इल्ज़ाम पर 200 से ज़्यादा वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। लाइसेंस मुअत्तली वाले वकला कल इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। किन किन वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये पंजाब बार कौंसिल की स्पेशल कमेटी है जिसने शिकायत मौसूल होने पर लाहौर बार के इंतखाबात में वोटों की खरीद फरोख्त के इल्ज़ाम में कहा जा रहा है कि 250 से ज्यादा वकला हैं जिनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं और उन्हें कल लाहौर बार के जो इंतखाबात हैं उसमें वोट कास्ट करने के लिए उन्हें नाअहल करार दिया गया है। जिन वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं उसमें एडवोकेट नसीम फातिमा हैं, एजाज रियाज हैं, राना अंसा शहजादी हैं, इनके लाइसेंस मुअत्तल हुए हैं। इसी के अलावा एडवोकेट हुमा फातिमा हैं, फ़हीम शौकत हाशमी हैं, नवीद अजीज हैं, गजाला रूही हैं, माँ पारा समेत दीगर वकला हैं जिनके लाइसेंस मुअत्तल हुए हैं। और ये पंजाब बार कौंसिल की स्पेशल कमेटी है जिसने इनके खिलाफ इल्जामात का जायजा लिया है और ये इल्जाम साबित होने पे इनके लाइसेंस फौरी तौर पे मुअत्तल करते हुए इन्हें कल के जो इंतखाबात हैं लाहौर बार के उनके लिए वोट कास्ट करने से रोक दिया है, इन्हें मुअत्तल कर दिया। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हाजी कैंप लंडा बाजार के बाहर तजावुजात की भरमार। लंडा बाजार के बाहर रेडी बानों ने कारोबार चमका रखे हैं। कतार दर कतार रेडियो ने राहगीरों का चलना दुश्वार कर दिया है। सर्द मलबूसात की खरीदारी करने आए अवाम को शदीद दुश्वारी का सामना है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक का तसलसल शदीद मुतासिर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उसवा फातिमा से। जिसवा बताएगा इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हाजी कैंप लंडे के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर तजावुजात की भरमार ने यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को ना सिर्फ जो है वो मुतासिर किया हुआ है बल्कि यहाँ पर जो राहगीर चल रहे हैं उनकी नकलो हरकत जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। चलना फिरना दुश्वार हो गया है। ना सिर्फ यहाँ पर रेडी बानों ने जो है वो कतार दर कतार रेडियाँ खड़ी की हुई हैं बल्कि गैर कानूनी पार्किंग के बाइस भी यहाँ पर जो ट्रैफिक का तसलसल है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रहता है। आए रोज़ इस जगह पर जो है मामला देखे जाते हैं। अवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा जो है वो शिकायत दर्ज करवाई जाती है। इंतजामिया को बारहा इस हवाले से जो है वो रुजू करने की कोशिश की गई है और बारहा जो है वो ये तजावुजात हटवाए भी गए हैं, मगर हट धर्मी जो है वो रेडी वालों की इस तरह की है कि सुबह हटवाओ तो शाम को जो है वो फिर से रेडियां लग जाती हैं। इसके बाद यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद जो है दुश्वारी का सामना रहता है। हर 5 मिनट के बाद जो है इस इलाके में इस सड़क पर जो है वो ट्रैफिक जैम हो जाती है। ना सिर्फ यहाँ पर राहगीरों को दुश्वारी का सामना है बल्कि जो खरीदार आते हैं बड़ी तादाद में, खासतौर पर अब चूंकि सर्दियों का मौसम है तो गर्म मलबूसात खरीदने के लिए जो है वो बड़ी तादाद में शहरियों की जो है यहाँ पर रश लगा रहता है। उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मसला हो जाता है। क्योंकि लंडा अंदर मौजूद है तो जो खरीदार अंदर रहते हैं उनको तो खासी मुश्किल नहीं आती, मगर जो बाहर की तरफ लंडा लगाया गया है वहाँ पर कभी ट्रैफिक गुजर रही होती है तो कभी खरीदारी चल रही होती है और वो एक रश का माहौल जो है वो पैदा रहता है, जिसके बायस बारहा यहाँ पर गुजरने वाली जो ट्रैफिक है, खासतौर पर जो आवाम है, उसे इंतजामिया को रुजू करने की कोशिश की है, मगर इंतजामिया जो है वो भी ये कहते हैं कि हम कितनी दफ़ा हटवाएं। यहाँ पर हट धर्मी जो है वो रेडी बानों की चूंकि तुम है हटवाने का जितना भी जो है वो कोशिश कर ली जाए दोबारा से जो है वो तजावुजात कायम कर लिए जाते हैं, जिसके बाद तमाम के लिए मुश्किलात जो है वो ऐसी की वैसी ही रहती हैं। जिसवा ये यहाँ पर तजावुजात का मसला काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड भी बहुत सी कार्रवाइयाँ करता है, तो क्या यहाँ कोई तजावुजात माफिया है जिसके बायस एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो है वो यहाँ कार्रवाई करने से कासिर है? जी बिल्कुल, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड जो है उसका यही कहना है। जब हमने इंतजामिया से भी बात की जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद रहे, कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम बारहा यहाँ पर जो है वो हटवा चुके हैं रेडियों को, लेकिन चूंकि पठान अफराद जो हैं वो यहाँ पर बार बार जो भी यहाँ पर मालकान हैं इन रेडियों के, रेडी वालों के, वो जो है वो बार बार अपनी रेडियाँ यहाँ पर लगा लेते हैं, लड़ाई की जाती है। एक अच्छा खासा माफिया यहाँ पर बना लिया गया है जिसको आप जितना मर्जी हटवा लो वो हटने का नाम नहीं लेता और बारहा यहाँ पर जो है वो
एक्शन लिया गया है, मगर फिर भी किसी भी किस्म का जो है वो हल देखने को नहीं मिलता। आवाम के लिए खासी बड़ी परेशानी का मसला है। कोई इस तरह का हल जो है वो तजवीज़ होना चाहिए, कोई इस तरह की जो है वो बात होनी चाहिए कि जहाँ पर जो खास तौर पर जो मेन रोड पर लगा लिया गया है, जिसके पास यहाँ पर जो बाइक्स गुजरती हैं, जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, खास तौर पर जो बड़ी ट्रैफिक गुजरती है, उसके लिए गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से जो है वो इंतजामिया को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, तभी शायद ये सड़क जो है, क्योंकि मेन रोड है और काफ़ी बड़ी रोड है, मगर अब जो है वो बहुत ही छोटी सिकुड़ कर रह गई है। दोनों अतराफ में सड़क के जो है वो गैर कानूनी पार्किंग भी कायम कर ली गई है, साथ ही साथ इंक्रोचमेंट की बड़ी तादाद भी जो है वो इस साइड पर मौजूद है, जिसके बाइस आवाम के लिए मुश्किलात जो है जी उसवा फातिमा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब रुक करेंगे अफशान रिजवान का, जो कि इस वक्त यतीम खाना चौक पर मौजूद है। यहाँ पर तजावुज़ात की क्या सूरत हाल है और शहरियों का क्या कहना है, जानेंगे अफशान से। जी अफशान। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे भी शहर के दीगर इलाकों की तरह तजावुज़ात और गैर कानूनी जो रुकावटें हैं वो अपने अरूज पर हैं। यहाँ पे जो स्टैंड माफिया है, जो चिंची रिक्शा स्टैंड माफिया है, बाइक पार्किंग का जो स्टैंड माफिया है, दोनों ही जो है यहाँ पे अपने अरूज पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। ओवर चार्जिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ रोड को जो है उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में लिया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है रोड के लिए बहुत ज़्यादा तंग पड़ जाती है और जो शहरियों का मिनटों का सफ़र है वो हम देखते हैं कि घंटों पर पहुँच जाता है। और तजावुज़ात सिर्फ एक किसी इलाके का मसला नहीं है, पूरे लाहौर का मसला है। लाहौर के दीगर इलाकों की तरह यतीम खाना चौक पर भी जो है बहुत ज़्यादा तजावुज़ात हमें देखने को मिलती है। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है, पार्किंग स्टैंड है, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक यतीम खाना में, जहाँ पे एक तरफ तो चिंची रिक्शा स्टैंड है, दूसरी जानिब गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है और यहाँ पे बाजार भी है जिसमें ख़वातीन ने अमूमन आना होता है शॉपिंग के लिए। सड़क पे तो लोगों को जो है ट्रैफिक को गुजरने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जबकि फुटपाथ पे भी तजावुज़ात का कब्जा होने की वजह से जो ख़वातीन शॉपिंग के लिए आती हैं उन्हें भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शहरी जो है बहुत गम गुस्से का यहाँ पे शिकार दिखाई देते हैं। ट्रैफिक के हवाले से उनसे बात की जाए तो कहते हैं कि जहाँ हमारा वक्त ज़ाया होता है, कीमती वक्त यहाँ से गुजरते वक्त, वहीं हमारा जो पैसे हैं वो भी ज़ाया होते हैं, पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, जाहिर सी बात है इंतज़ार करने की सूरत में। और फुटपाथ पे चलने की जगह ना मिलने पर ख़वातीन भी काफ़ी नाराज़ दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि शॉपिंग करने आते हैं, बच्चे साथ में होते हैं, बैग्स पकड़े होते हैं, तो उस पर एक मुनासिब जगह ना मिल पाना रोड के पास से गुजरने के लिए तो बहुत ही अजियत का सामना करना पड़ जाता है। और ओवर चार्जिंग जो बाइक्स पार्किंग की सूरत में यहाँ से शहरियों से ली जाती है, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा शहरी जो है परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि एक तो तजावुज़ात की सूरत में ये हमें तंग कर रहे हैं, दूसरा ओवर चार्जिंग करते हैं, कोई 30 रुपये लेता है पार्किंग के, कोई जो है 50 रुपये लेता है और पर्ची के नाम पे। अफशान रिजवान हमें तफसीली आगाह कर रही थी। उसवा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।